इंडिया की लायन स्टोरी एक तरफ से कंजर्वेशन सक्सेस है और दूसरी तरफ से एक ग्रोइंग डेंजर। गुजरात के गिर और उसके आसपास के इलाकों में एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में 30% से बढ़कर 891 तक पहुंच गई है। ये वही लायंस है जो कभी पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया में घूमा करते थे, लेकिन हंटिंग की वजह से लगभग एक्सटिंक्ट हो गए थे और खत्म होने की कगार पे थे। एक सेंचुरी पहले ही गुजरात ने हंटिंग को बैन किया और उसके बाद से कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से पॉपुलेशन स्टेडीली ग्रो करी है। आज गिर के लायंस इंडिया की वाइल्ड लाइफ के प्राइड के रूप में देखे जाते हैं और हम सबको गर्व भी बहुत है। लेकिन अब क्या ये खतरा बनता जा रहा है? इस सक्सेस के पीछे एक बड़ा चैलेंज छुपा हुआ है। आइए उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। लायन सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि टाउन्स और विलेजेस में भी घुस आए हैं। रिपोर्ट्स आई हैं कि लायंस होटल के बेसमेंट में, पार्किंग में बैठ जाते हैं, घर की छत पर रेस्ट करते हुए नजर आते हैं और कभी कभी टेरेस पे रोर भी करते हैं। मतलब इंसान और शेर अब एक ही स्पेस शेयर कर रहा है, जो कभी कभी डेडली आउटकम्स देता है। इस साल ही एक हार्ट ब्रेकिंग केस हुआ था जब 5 साल के पुलसिंग अजनेरा को एक लायन खींचकर जंगल में ले गया था। फैमिली ने रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे की जान को नहीं बचा सके। और बड़े बड़े इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से भी, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट्स के हिसाब से भी, जून 2025 तक सिर्फ एक साल में 7 लोग लायंस के अटैक्स में मारे गए और पिछले 5 साल में 20 से ज्यादा फेटिलिटीज रिकॉर्ड हुई हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशुपालन भी सफर करते हैं। कैटल अटैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। शेर आके गाय और भैंसों का शिकार कर जाते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो लायंस हैं इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ गिर नेशनल पार्क के लिमिटेड साइज के लिए बहुत ज्यादा हो गई है। गिर खुद लॉस एंजलिस सिटी के बराबर का एरिया है, लेकिन अब मेजॉरिटी लायन पार्क्स के बाहर ह्यूमन सेटलमेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। गिर कितनी भी जगह हो, 900 शेरों के लिए तो छोटी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया था कि कुछ लायंस को एक दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जाएगा ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो सके और स्पीशीज भी सिक्योर रहे। लेकिन अभी तक गुजरात गवर्नमेंट ने रिलोकेशन इंप्लीमेंट नहीं की है। एंड द रीजन कुड बी, जो गिर की सफारी है वहां लोग शेर देखने आते हैं, तो अगर जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम रहेगी। ये एक पैराडॉक्स है। एक तरफ तो लोकल कम्युनिटीज को लायन से फायदा मिलता है, क्यों? क्योंकि टूरिज्म आता है और कल्चरल प्राइड का एक थॉट रहता है, और दूसरी तरफ राइजिंग अटैक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। कंजर्वेशनिस्ट जैसे रवि शेलम वार्न कर रहे हैं कि अगर टाइमली रीएलोकेशन और मैनेजमेंट स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये एक सक्सेस स्टोरी की जगह एक क्राइसिस बन सकता है। शेर इतनी ज्यादा तादाद में एक छोटी जगह पे रहना बहुत डेंजरस है। आज के टाइम में मेन क्वेश्चन ये है, क्या हम लायंस को एक सेफ और सस्टेनेबल तरीके से कंजर्व कर पाएंगे जहां उनका इंसान के साथ कोएग्जिस्टेंस ना हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ और लैक ऑफ रिलोकेशन की वजह से ये कोएग्जिस्टेंस ह्यूमंस की और लायंस की एक टिकिंग दिक्कत बन जाए, एक ऐसी परेशानी बन के उभरे जहां बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दें। ये केसेस बढ़ रहे हैं और इसको जल्द से जल्द अवॉइड करना चाहिए।